सारे बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, आज मैं आपको प्रार्थना करना सिखाऊंगा। चलो ने प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि हमें प्रार्थना सिखा। मेरे प्रियो, प्रार्थना मसीह जीवन में एक बहुत बड़ी सामर्थ का काम है। लेकिन आपको प्रार्थना करने की पता हो, आपको प्रार्थना करने के लिए वचन का ज्ञान हो, क्योंकि परमेश्वर ने अपन से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। आप अगर वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना 100% सक्सेस है। अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं तो आपकी प्रार्थना सफल होने के चांस कम है, क्योंकि वचन के अकॉर्डिंग आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। मेरे प्रियो, आज मैं आपको भोर की प्रार्थना सिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि प्रॉफिट जी हमें प्रार्थना करना सिखाओ। मैं तो हर रोज़ प्रार्थना करता हूँ, मैं भोर को प्रार्थना करता हूँ। कि कहता मैं 5 बजे करता हूँ, मैं 2 बजे, मैं 3 बजे प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना का आंसर नहीं आ रहा है। प्रार्थना आप वचन के अकॉर्डिंग करो। आज मैं आपको पहले भोर की प्रार्थना सिखाऊंगा। भोर की प्रार्थना का मुख्य वचन है, मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, आप इस वचन पर ध्यान दीजिए। वचन के अकॉर्डिंग प्रार्थना करना क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। भोर की प्रार्थना, अगर आप भोर को प्रार्थना करते हैं, भोर का मतलब होता है 2 बजे से 6 बजे तक। आप अगर 2 बजे, आप 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे भी अगर प्रार्थना करते हैं तो उसको भोर की प्रार्थना कहा जाएगा। लेकिन भोर की प्रार्थना का मुख्य वचन आपको पता होना चाहिए। आज मैं आपको भोर की प्रार्थना का मुख्य वचन सिखाऊंगा। भोर की प्रार्थना का मुख्य वचन है भजन संहिता 143, भजन संहिता 143 जिसका 8वां पद 143, भजन संहिता 143 जिसका 8वां पद, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना होगा वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाता हूँ। अपना मन, देह, प्राण, आत्मा, मन, बुद्धि, सोच, विचार परमेश्वर के हाथों में दे देना है। ये भोर की प्रार्थना का मुख्य वचन है, भजन संहिता 143 का 8वां पद। दूसरा मुख्य वचन है भोर की प्रार्थना का फिलिपियो 4 अध्याय 6 और 7 पद। यहाँ पर लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। क्या कह रहा है पद? स्पष्ट कह रहा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मेरे प्रियो, ये भोर की प्रार्थना के मुख्य वचन है। भजन संहिता 5 का 3, ये भी भोर की प्रार्थना का मुख्य वचन है। यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। भजन संहिता 88 के 13, ये भी भोर की प्रार्थना का मुख्य वचन है। भजन संहिता 88 यानी 88 का 13 पद, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। मेरे प्रियो खुदा के प्यारे लोगों, ये भोर के प्रार्थना के मुख्य वचन है। जब आप वचन के अकॉर्डिंग काम करते हैं, वचन के अकॉर्डिंग, वचन को लेकर प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना 100% आंसर को लेकर आती है, उत्तर को लेकर आती है। और एक वचन है जो मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35 पद, मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35 पद, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह, जो खुदा का बेटा था, लेकिन उसे भी भोर में प्रार्थना करने की लोड़ थी। और हर रोज प्रभु यीशु मसीह, क्या लिखा है कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, दिन निकलने से बहुत पहले यानी भोर को वह उठकर निकला और एक एकांत स्थान में गया। जंगली स्थान का मतलब एकांत में गया, कि जहाँ डिस्टर्ब ना हो, और वहाँ प्रार्थना करने लगा। बाइबल बोलती है जब तू प्रार्थना करे तो दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर, सिर्फ तू और तेरा पिता। हमने एकांत में प्रार्थना करनी और वचन के अकॉर्डिंग प्रार्थना करनी। जब प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा होकर भी उनको भोर की प्रार्थना की लोड़ थी, तो हमें कितनी अधिक है। मेरे प्रियो, जब आप भोर की प्रार्थना करते तो परमेश्वर, पवित्र आत्मा जो है, वो
आत्मा का प्रकाश हमारे ऊपर प्रकट करता है। आत्मा का प्रकाश यानी जो वस्तु हमें मालूम नहीं है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या लिखा है जीवन के पुस्तक में, ये परमेश्वर वो आत्मा का प्रकाश हमें बताता है। हम बस इतना अर्थ निकलते, अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है तो दुख झेलने के लिए चुना है और मैं प्रभु के लिए सहता रहूं, यह हमारी गलत सोच है। प्रभु ने इसके लिए नहीं चुना हमें। प्रभु ने हमें महान आशीष के लिए, आशीष के वतनदार होने के लिए चुना है, सार्वकालिक अनंत जीवन के लिए चुना है। यह हमें कौन बताएगा? यह हमें आत्मा का प्रकाश बताएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो कंफर्टेबल, वो पवित्र आत्मा मैं तुम्हारे पास भेजूंगा और वो तुम्हें सारी बातें समझाएगा। वो आत्मा का प्रकाश तुम पर काम करेगा। इसलिए आप वचन के अकॉर्डिंग भोर की प्रार्थना किया करो। पहला भोर की प्रार्थना का वचन है भजन संहिता 143 का 8वां पद, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझे पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। ये भोर की प्रार्थना का पहला वचन है। दूसरा वचन भोर की प्रार्थना का ही फिलिपियो 4 अध्याय 6 और 7 पद, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और भोर की प्रार्थना का वचन भजन संहिता 5 का 3, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊंगा। यानी सुबह सुबह ही आप भोर को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हो। भजन 88 की तरह, परंतु हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है और भोर को मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचेगी। खुद प्रभु यीशु मसीह भोर को अपनी प्रार्थना परमेश्वर को पहुंचाते थे। यहाँ पर देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35 पद, मरकुस 1 का 35, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मैं इसी वचन के अकॉर्डिंग भोर को मेरी प्रार्थना लेकर आता हूँ तेरे पास। अगर आप ये वचन को सामने रख के फिर आपकी जो नीड है, फिर आपकी जो ज़रूरत है, फिर आपकी जो भी प्रार्थना विषय है, आप इसमें ऐड करो। पहले आप भोर की प्रार्थना के वचन बोलो, फिर आप प्रार्थना करो, तो आपकी प्रार्थना वचन के साथ जब प्रार्थना आप करोगे 100% आशीष को लेकर आएगी, आंसर को लेकर आएगी, यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया।